ही मनाया गया छठ पर्व, चारों तरफ खुशी का माहौल। आता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ के लोकल पब्लिक से जानते हैं कि ये छठ पर्व में कितनी खुशी हो रही है उनको, कैसे छठ मनाते हैं, क्या क्या इसका विधि होता है, इतनी जानकारी हमें नहीं है। आइए मिलते हैं एक लोकल पब्लिक से। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है प्रकाश झा, मेरा गांव हुआ यही महिनाथपुर, यहीं के हम निवासी हैं। और ये छठ पर्व जो है तो बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। अभी वर्तमान में जैसे अभी दुर्गा पूजा मनाया है, दीपावली मनाया है, उसी तरह से छठ पर्व जो है उल्लास के साथ। देखिए अभी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, ये आवाज़ जो है पटाखों का आवाज़। बच्चे लोग जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है सो मना रहे हैं। हम लोग सभी आदमी हर्षोल्लासित हैं। और ये जो है अभी ग्रामवासी सब मिल करके यहाँ पर जो है सो इसका जो है सो मिट्टी वर्क कराने के लिए, इसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए जो है सो तत्पर हैं। उसका अभी यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से अपने ग्रामवासी और मुखिया जी से कहेंगे, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, कि यहाँ पर जो है सो आकर के देखें। और जो यहाँ जो दिक्कत है, मिट्टी वर्क है, यहाँ पर अति घेरने का काम होगा, बाउंड्री वॉल का काम होगा, उस समय जो है सो कुछ सहयोग करें। धन्यवाद। आपके हिसाब से आप जो मुखिया जी से शिकायत कर रहे हैं या किसी भी शिकायत कर रहे हैं, आपके हिसाब से यहीं पे घाट बनना चाहिए, यहीं पे छठ होता है कि और दूसरी जगह होता है? नहीं, दूसरे जगह भी होता है। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये शिकायत की बात नहीं है। हम कह रहे हैं सहयोग करने की बात, कि यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, हमारे टोल के मोहल्ला के जो ग्रामवासी हैं, और मुखिया जी से भी कहेंगे कि यहाँ पर सहयोग करें। पुराने मुखिया से भी कहेंगे कि यहाँ सहयोग करें, जो यहाँ से ये हो चुके हैं, सो हम कहना चाहते हैं। ये सही है, ये सही है। हमारी टीम हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग भी आपके प्रतिनिधि को सूचित करना चाहेंगे कि भाई इस घाट का भी निर्माण में या सौंदर्यीकरण में आप लोगों का मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले घाट के बाद दूसरे घाट पे आए हैं। ये एक अनोखा घाट महिनाथपुर की तरफ से आप सबके सामने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये घाट इसलिए खास है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का घाट है। I mean, ये नेपाल में पड़ता है, जिसके वजह से इस घाट को हम और हमारी टीम खास घाट मानती है। तो आइए इस घाट पे कुछ पब्लिक से मिलते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। तो हाट पोखरी बोला जाता है, महिनाथपुर हाट पोखरी। महिनाथपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 20 माइल दूर है। बस 40 कदम चलने पे आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। 10 कदम दाएं जाइएगा तो इंडिया आ जाता है। तो इसीलिए ये घाट के खास माना गया है। आइए लोकल पब्लिक से जानते हैं, यहाँ के इस घाट के पूजा करने वाले से जानते हैं कैसे मनाते हैं यहाँ का छठ। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामदयाल सर जी, महिनाथपुर बॉर्डर। मैं यहाँ का हर पर्व जो है सब बच्चों मिलकर बनाया है। सब बच्चों को मैं हमेशा सब बच्चों को आशीर्वाद दूंगा कि हमेशा ये छठ पर्व मनाएं। और
ये जो है ऐतिहासिक घाट है जो लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है। और यहाँ का श्रद्धालु हैं, भक्ति हैं, वे लोग करता है। और हम इन सबको हमेशा आशीर्वाद देता हूँ और हमेशा उनका साथ देता हूँ कि हमेशा इस छठ पर्व मनाएं। बच्चे लोगों पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो व्रती हैं, छठ व्रत करते हैं, पानी में खड़ा होते हैं, अर्घ देते हैं, अपने संतान की कामना के लिए जो मनोकामना किए होते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये पूजा करने की विधि की क्या है? 4 दिन लगता है शायद, जैसा मैं सुना हूँ। तो पहले दिन से लेके 4 दिन का कुछ बताइए। तो पहले तो सबसे पहले नहाई खाई का दिन होता है, इसके बाद खरना होता है, इसके बाद क्या कहते हैं शाम का जो है सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है। इसके बाद प्रातः जो है चौथे दिन और सूर्य उदय से पहले इसका अर्घ दिया जाता है। और यहाँ सभी औरतों को जितनी भी बस्ती है उसको यहाँ छठ पर्व के प्रति आस्था है और आस्था रहेगा। क्या ये आपके जानकारी के अनुसार ये छठ पर्व या व्रती सिर्फ महिला होती हैं? महिला पुरुष दोनों होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि महिला होगी, पुरुष भी हो सकता है, पुरुषों रहता है। पुरुष का छठ करने का तरीका या विधि वो और लेडीज का दोनों का सेम होता है या फर्क होता है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि पूजा विधि जो एक ही समान होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग पहनावा ओढ़ावा जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन विधि एक ही है। धिया पुता का सिंगल क्या होता है, आपका क्या होता है, आपके बच्चों का क्या होता है? नए नए कपड़े पहना जाता है। और जो मर्द हैं उसके लिए धोती, जो पीला धोती हो या लाल धोती हो उसको पहनकर जो कोकरा हो या मिट्टी हो उसमें खड़ा किया जाता है। खड़ा होकर अर्घ देते हैं। महिला जो है नई नई साड़ी पहनती है। जिसके बाद जो है बच्चे लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं। और हम जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने हिसाब से सब अपना नया नया कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहन के इसको आस्था के साथ ये पर्व मनाया जाता है। जैसा कि अभी का मौसम है, वैसे में जो पुरुष नया कपड़ा पहन के पानी में खड़े होते हैं उनको ठंड लगती होगी, ठंड का असर होता है कुछ? देखिए, बढ़ती है उसके लिए आस्था है कि चाहे ठंडा लगे या कुछ लगे, ये जो हमारे ये क्या कहते हैं छठी मैया और जो क्या कहते हैं आदित्य महाराज जो हैं, जो सूर्य का जो पूजा आराधना होता है उसके प्रति सबको श्रद्धा है। और उन्हीं की कृपा से ये सब जो हैं सबको ठंडा लगे या न लगे वो सब जो है ऑटोमेटिक जो है ये सब क्लियर करता है छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनापुर पंचायत के दुहबी ग्राम में मिडिल स्कूल के सामने एक पोखरी है। उस पोखरी पे कुछ लोगों से जानते हैं, यहाँ की महिला व्रती जो है उनसे फेस टू फेस बात करते हैं। ये व्रत कैसे मनाया जाता है? शायद ये लोग लोकल भाषा बोलेंगे या हिंदी में, जो भाषा में बोलेंगे उनकी भाषा में उनसे हैं बात करते हैं। ये पर्व मनवे है पहला दिन का चौथा दिन के बाद बताओ केना केना कथी है? पहला दिन कथी है, दूसरा दिन कथी है, तेसरा दिन कथी है, चार दिन पूरा फुल बोलिए ना। यहाँ के व्रती के अनुसार एक बुजुर्ग महिला जानते
जानकारी बताई। पहले दिन से लेकर छठे दिन में इस व्रत की समाप्ति होती है। आप लोग एक गाना सुना दीजिए छठी मैया के नाम, मैथिली में सुनाइए। हो गए मिथिलांचल न्यूज नहीं हो जाए। एक महिला भक्त थी, का गाना हम लोग को बड़े प्यार से, लाइट सच्चे मन से, बड़े श्रद्धा से सुनाई। अब एक व्रती हैं, व्रती नहीं है, महिला है, जो छठ के बारे में और जानकारी बताएंगे। पब्लिक से मिलवाते हैं। एक घाट पे जो छठ व्रत के लिए बाहर नौकरी करते हैं, उनसे जानते हैं उनके मन में क्या उल्लास होता है इस पर्व के प्रति, और कैसे करके वो छुट्टी लेके यहाँ पे आके इस पर्व को इतने हर्षोल्लास के साथ खुद और अपने परिवार के साथ। कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, आप कौन हैं? मेरा नाम राजेश कुमार राम हुआ और मैं बाहर में पढ़ाई करता हूँ। और एक आशा रहता है कि हम लोग का छठ पर्व हो और हम लोग दूर से आए और यहाँ पे खुशी और त्यौहार अच्छा से मनाएं, अपने फैमिली के साथ में मनाएं। और अच्छा लगता है कि पूरा दोस्त जितना है सबके साथ में मनोरंजन करते हैं। एक प्रकार की अधिक खुशी होता है। हम लोग को बाहर से आते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं और सबसे मिलते हैं, रिश्तेदार उस तरह सबसे, क्योंकि ये पर्व ना बरसों से मनाया गया पर्व है। हमारे दादा परदादा सब मनाते हैं। ये बहुत बड़ा बिहार का पर्व है। कहाँ रहते हैं आप? हम ऐसे मधुबनी में पढ़ाई करते हैं, बीकॉम फर्स्ट पार्ट का मतलब तैयारी करते हैं। हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और मतलब ये पर्व मनाते हैं। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम इस पर्व में शामिल होकर दूर से आए हैं और अच्छा लगता है हम लोग का। हमारा जितना भाई बहन है सब यहाँ पे एक साथ में खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखा जला रहे हैं, पूरा एकदम माहौल अच्छा बन रहा है यहाँ पे। छठ का हाथ उठ गया आज का। जी सर, हम लोग का अभी चल रहा है।